वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। इजलास में मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की तैयारियों का जायजा। चीन के एशिया इकनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन के वफ़द का SIFC का दौरा। SIFC हुक्काम की पाकिस्तान में सनती तरक्की के इम्कानात और सरमायाकारी के मौक़े और नुमाया खुसूसियात के बारे में ब्रीफिंग। वफ़द की सनत, बैंकिंग, दिफा, तवानाई, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, आबी ज़राअत और सेहत की देखभाल समेत अहम शोबों में सरमायाकारी की दिलचस्पी। वफ़द का दौरा पाक चीन के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस फ्रेमवर्क के तहत मनसूबों को मज़ीद मुतहरिक करेगा। सिंध हुकूमत की प्राइवेट वकला को खिदमात की मद में 44 मिलियन से जायद की अदायगी का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट ने प्राइवेट वकला की खिदमात लेने पर सवाल उठा दिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में प्राइवेट वकला की खिदमात लेने से मना किया था। प्राइवेट वकला को खिदमात की मद में 44.7 मिलियन रुपए की अदायगी की गई। प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस के तहत निजी वकला को खिदमात के एवज 36.8 मिलियन रुपए की अदायगी की गई। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का कोई अपॉइंटमेंट ऑर्डर रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं। वकला से मुतालिक मालूमात और परफॉर्मेंस या केस से मुतालिक मालूमात भी दस्तयाब नहीं। नवाज शरीफ को 3 मरतबा बंदूक की नोक पर इक़्तिदार से हटाया गया। हमने कभी भारत से मदद नहीं मांगी। आज अदलिया की आज़ादी के नाम पर एहतजाज, इनकलाब और जहाद के नाम पर फसाद बर्पा किया जा रहा है। अफगानिस्तान से दहशतगर्द लाए जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की तनकीद। कहा, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाली क़ुव्वतें खुलकर सामने आ गई हैं। किसी ने नहीं सुना होगा कि एक रियासत का सूबा ही रियासत के खिलाफ निकल आए। रियासत के वसाइल रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो रियासत को मुकाबला करना होगा। इस्लामाबाद और मोटरवे पर कंटेनर सरकारी वसाइल से लगाए गए या शरीफ या जरदारी खानदान ने अपनी जेब से लगाए थे। सरकारी वसाइल का इस्तेमाल तो जाली हुकूमत ने किया। PTI के एहतजाज में KP के सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर तनकीद पर मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का हुकूमत को जवाब। कहा कि इल्ज़ामात लगाने वालों को पता होना चाहिए कि रेस्क्यू की सहूलियात हर जलसे में फराहम की जाती हैं। नून लीग समेत कोई भी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में जलसा या रैली करने की हिम्मत करे, जलसे के लिए इजाज़त, मैदान और सहूलियात हम फराहम करेंगे। साजिश के तहत नाराज नौजवानों को रियासत के खिलाफ किया जा रहा है। हुकूमत बच्चों को हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड भिजवा रही है। मुल्क दुश्मन इनको खुदकुश बना रहे हैं। बलोचिस्तान को बाहर से आकर किसी ने खराब नहीं किया, अपने लोग ही मुलव्वस थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का गर्ल्स कॉलेज जिना टाउन में तकरीब से खिताब। कहा कि बलोचिस्तान में 30 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जो बड़ा चैलेंज है। बलोचिस्तान की बागडोर जब नौजवानों के हाथ में आएगी तो बहुत बेहतरी आएगी। सियासी जमातों के सर काटे जा रहे हैं, लेकिन बिलावल भी उनके साथ हैं। PTI के रहनुमा शिबली फराज की मीडिया टॉक। कहा, मुल्क का मुस्तकबिल उस वक्त खतरे में है। आइन का हुलिया बदलने की कोशिश की जा रही है। मौलाना, वकला और हमने आइन की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद शुरू की है। चाहते हैं कि वफाकी आइनी अदालत के क़याम से मुतालिक वसी तर इत्तेफाक़ी राय कायम की जाए। पीपल्स पार्टी हर स्टेक होल्डर की राय को अहम समझती है। शफाफियत और मुशावरत को यकीनी बनाने के लिए कोशा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की हिदायत पर हम तमाम सियासी जमातों, वकला तंजीमों, सिविल सोसाइटी और मुतालिका निजी इदारों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान के यकीन दहानी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी के सरबराह अहमद बिलाल महबूब से मुलाकात। पिलदैत सरबराह को वफाकी आइनी अदालत के क़याम के हवाले से पीपल्स पार्टी की पॉलिसी पर ब्रीफिंग। कहा कि मुलाकात का मकसद वफाकी आइनी अदालत के क़याम के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना है।
पोलियो की यलगार, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 4 नए केसेस सामने आ गए। 2 पोलियो केसेस जैकबाबाद, कराची और डेरा इस्माइल खान से एक रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में पोलियो से मुतासिर होने वाले बच्चों की तादाद 32 हो गई। पाकिस्तानी हुक्काम और बैनुल अक़वामी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि अक्टूबर में मजीद कई बच्चे पोलियो से मुतासिर हो सकते हैं। घोटकी में कौमी शाहराह से डाकू 3 शहरियों को अगवा करके कच्चे में ले गए। मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद जख्मी, 1 जख्मी दम तोड़ गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ लाहौर की सड़कों, गलियों और बाजारों में सफाई की खराब सूरत हाल पर बरहम। मुतालिका इदारों को बेहतरी के लिए 3 दिन की मोहलत। वज़ीर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि मुतालिका इदारों को अज खुद शहर की रोड्स की मुरम्मत करनी चाहिए। सीएम जहां से गुजरे वो सड़क बन जाती है और सफाई हो जाती, खुद क्यों नहीं करते? सड़क के दरमियान गड्ढा पड़ने से गाड़ी गिर जाती है तो जिम्मेदार कौन होगा? इजलास में लाहौर की 18 मार्केटों में तजावुजात के खात्मे की मुहिम शुरू करने का भी फैसला। शेखुपुरा के करीब मोटरवे कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज के करीब बस की वैन को टक्कर, हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 10 शदीद जख्मी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हादसे में इंसानी जानों के ज़ियाम पर अफसोस का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। इसराइल का बैरूत पर हमले में हिजबुल्लाह के आम कमांडर को शहीद करने का दावा। कहा सुहेल हुसैन हुसैनी हेडक्वार्टर्स और लॉजिस्टिक के सरबराह थे। हुसैनी ने ईरान से हथियार लेकर हिजबुल्लाह के यूनिट्स तक पहुंचाए। तल अबीब में इसराइली इंटेलिजेंस यूनिट पर मिसाइल हमले के बाद हिजबुल्लाह का लेबनानी सरहद के करीब 3 मकामात पर इसराइली फौजियों पर रॉकेट और मिसाइल से हमले। गजा में 24 घंटों में 77 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों से झड़प में 1 इसराइली फौजी हलाक, दूसरा जख्मी। हमास के सरबराह याह्या सिनवार का कतरी हुक्काम से राब्ता। याह्या सिनवार के इसराइली हमलों में शहादत की अफवाहें ज़ेर गर्दिश थीं। सात अक्टूबर से जारी गजा तनाज़े के 1 साल मुकम्मल होने पर न्यूयॉर्क में एहतजाज। मैनहट्टन की सड़कों पर फ़लस्तीनी और इसराइली हामियों के दरमियान झड़पें। मुजाहिरीन का गजा में जंगबंदी का मुतालबा। टाइम स्क्वायर और न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी के बाहर मुजाहिरीन की पुलिस के साथ भी झड़पें। पुलिस ने 6 अफराद को हिरासत में ले लिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान लफ्ज़ी जंग। इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालिबा करने पर नेतन्याहू फ्रांसीसी सदर पर बरस पड़े। कहा मैक्रोन को शर्म आनी चाहिए, इसराइल इनकी हिमायत के साथ या बगैर भी जंग जीत जाएगा। फ्रांसीसी सदर ने कहा था कि इसराइल को बैक वक्त हथियारों की फराहमी जारी रखना और जंग बंदी का मुतालिबा खुला तजाद है। मकबूजा कश्मीर में नाम नेहाद भारतीय इंतखाबात में डाले गए वोटों की गिनती का अमल जारी। इब्तिदाई रुझानात के मुताबिक कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी से 20 नशिस्तों से आगे। इंतखाबात के सिलसिले में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 3 मराहिल में वोट डाले गए थे। भारतीय रियासत हरियाणा में असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में वोटों की गिनती का अमल जारी। कांग्रेस और बीजेपी में सख्त मुकाबला। इब्तदाई रुझानात के मुताबिक बीजेपी हरियाणा में हैट्रिक के लिए तैयार। बीजेपी 47 नशिस्तों के साथ आगे है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को असम्बली की 90 नशिस्तों पर वोटिंग हुई थी। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद 3% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। WTI खाम तेल की कीमत $77 फी बैरल पर आ गई। और पाक इंग्लैंड टेस्ट के दूसरे दिन खाने के वक्फे के बाद पाकिस्तान ने 6 विकेट के नुकसान पर 419 रन बना लिए। साउद शकील ने 73 रन के स्कोर पर खेल रहे हैं। मोहम्मद रिजवान बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए।
मुल्तान टेस्ट जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है।